मॉर्निंग बच्चों, के कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम कबीर की साखियाँ इस अध्याय पर इस पद्य पर इस पद्य पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। साखियाँ, इसका अर्थ आप देख लिए है, क्या होता है? दूसरों को ज्ञान देना, मतलब अपने दोहे से, ठीक है, अपने पद्य से कबीरदास जी क्या कर रहे हैं? दूसरों को ज्ञान देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उन पद्य से पहला पद आप पिछले कक्षा में देख लिए बच्चों। हम क्या किए थे पिछले कक्षा में? उस पहला पद या पहला क्या दोहे है उस पर हम चर्चा किए हैं, उसका भावार्थ और पद्य में आए हुए नए शब्द भी देख लिए हैं। तो उससे उन्होंने क्या कहते हैं, हम जीवन में कभी भी मनुष्य के जाति जाति के बारे में, जाति को हम महत्व नहीं देना चाहिए। उस मनुष्य के गुण में या गुण को हम क्या करना है? महत्व देना है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। आइए बच्चों, आज हम क्या करेंगे, तो उसमें आगे का दोहे, ठीक है, मतलब दूसरा, ठीक है, दोहे क्या है और उस दोहे में क्या संदेश देना चाहते हैं, आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हम कल पहला पद का भावार्थ मैं आपको लिखवाया था, फिर कल हम भावार्थ पर चर्चा भी किए थे। तो आज इस कक्षा में मैं दूसरा पद का भावार्थ लिखवा रहा हूँ मैं आपको। इधर आपको देख कर क्या करना है, इस तरह से लिख लेना है। बच्चों, दूसरा पद में क्या करते हैं? प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो। अपशब्दों से मत दो। मत दो। इससे दो अपशब्द, इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे।
बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। इस तरह दूसरा पद का भावार्थ है बच्चों। इसके साथ अब हम तीसरा पद का भावार्थ भी हम देखेंगे बाद में। दोनों पद का मतलब दोनों पद में कबीरदास जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, भावार्थ हम चर्चा करेंगे। तीसरा पद का भावार्थ भी इधर में लिखता हूँ, देखो बच्चों। इन पंक्तियों में माला तो कर में फिरे, पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कोई कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है, भक्ति में नहीं लगता है, तो फिर हाथ में माला लेकर माला लेकर घूमना मुख से प्रभु का नाम लेना, प्रभु का नाम लेना बेकार है। प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है, अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी।
उनकी उनकी भक्ति करनी होगी। तो बच्चों इस तरह क्या है ये कबीर की साखियां, मतलब कबीर के दोहे, दोहे में दूसरा और तीसरा दोनों दोहे का भावार्थ इधर मैं लिखा हूँ। एक बार देख लो बच्चों, ठीक तरह से चर्चा करेंगे और एक बार पढ़ता हूँ, देख लो कौन सा आपको शब्द समझ नहीं आए तो। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के किसे हुआ है वो, किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो। इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। दूसरा दोहे का भावार्थ है, आइए बच्चे देखें वो तीसरे पद का दोहा क्या है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी। ठीक है, इस तरह दूसरा और तीसरा दोहे का भावार्थ है बच्चों। किताब में देख लो एक बार है तो नए शब्द आए तो लिख लो। आवत गारी एक है, गारी मतलब गाली देना, ठीक है, या अपशब्द ಬೈಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೈಯುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ। एक है उलटत होई अनेक, उलटत मतलब उल्टा बोलते हैं ना, हम किसी को गालियां दिए तो फिर हमें भी उन्होंने गाली देना, उल्टा अपोज, ठीक है। होई अनेक, अनेक मतलब अनेक, एक अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तीसरा माला तो कर में फिरे, कर इसका अर्थ हाथ, कर हाथ, फिरे मतलब फिरना। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी करे, दहु मतलब 10, दिसी दिशा, डायरेक्शन, दिक्कु ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ। दहु दिसी करे यह तव सुमीरन नाही, सुमीरन मतलब ईश्वर के नाम का जप, वही भक्ति करना। इस तरह नए शब्द है, आइए बच्चे देखेंगे तो पद का भावार्थ का अर्थ देखो। प्रस्तुत मतलब इस दोहे से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब कोई हमें या कोई दूसरे लोग हमें गालियां दिए तो उन्होंने बुरे शब्दों से हमें गालियां दिए तो ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈದರೆ, ठीक है, बुरे शब्दों से हमें लोग गालियां दिए तो हम फिर वापस उन लोगों को गालियां नहीं देना चाहिए, या फिर हम उन पर बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। समझ में रहे ना? तो उससे क्या हो, जवाब मतलब उत्तर। कोई हमें गालियां दिए तो अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो। तो फिर आप उन लोगों को वापस वे जिस तरह बुरे शब्दों का उपयोग करते हैं उसी तरह शब्दों का उपयोग आप मत करो, ठीक है, या उन लोगों को आप बुरे शब्दों से गालियां मत दो, क्योंकि इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। कोई लोग आपको बुरे शब्दों से गालियां दिए तो वापस आप उसका उत्तर वापस देना हो तो आप बुरे शब्दों का प्रयोग मत करो, फिर उनको आप गालियां मत दो। समझ में रहे ना?
तो फिर उनको आप गालियां दिए तो क्या होता है, वह झगड़ा हो या दोनों के बीच में क्या संवाद चलता रहता है, वो बढ़ता जाता है। समझ में आ रहे ना? ನೀವು ಬೈದವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬೈದ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂವಾದ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ। कोई लोग आपको गालियां दिए तो फिर उन लोगों को आप अच्छी तरह से बातें किए तो वह वहां ही क्या होता है, खत्म हो जाएगा। बढ़ने के बजाय ज्यादा होने के अलावा घटते घटते खत्म हो जाएगा। घटता हुआ कड़िमे कुग्गुವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ बढ़ने के बजाय, बढ़ने के अलावा मतलब वह ज्यादा होने के अलावा घटते घटते खत्म हो जाएंगे, वही वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इस तरह का संदेश हमें उन्होंने देना चाहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि बच्चों हम दूसरों के साथ बातें करते समय क्या करना है, अपशब्दों का उपयोग नहीं करना है, बुरे शब्दों का उपयोग। कोई हमें गालियां दिए तो फिर उन लोगों को हम बुरे शब्दों से हम उन लोगों को वापस जवाब नहीं देना चाहिए, उससे वो क्या खत्म नहीं होता है, ऐसा ही बढ़ते जाता है। अपशब्दों का उपयोग हम नहीं करें तो वह क्या होता है, घटते घटते खत्म हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएंगे। इस तरह हमने दूसरे पद में हमें संदेश देते हैं बच्चों। देख लो तीसरा पद, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। बेकार मतलब व्यर्थ, वेस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं उन्होंने, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है, प्रभु मतलब भगवान, ठीक है, तो आपको मन से प्रभु की भक्ति या भगवान की भक्ति आपका मन भक्ति करना नहीं चाहता है तो, समझ में आ रहे ना, भगवान की जप, ठीक है, भक्ति करना नहीं चाहता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, जपमाले ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ ಸಾಧು ಸಂತರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, आपका मन भगवान की भक्ति करना नहीं चाहता है तो हाथ में माला लेकर घूमना मतलब फिरना, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡುವುದು, घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। मुंह में भगवान की प्रशंसा करना या भगवान की नाम लेना वो तो क्या है, वेस्ट, बेकार है, व्यर्थ है। ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸುತ್ತುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿಂದ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಏನೋ वेस्ट। समझ रहे ना? अब पाठशाला आते हैं, पाठशाला आए तो आप अच्छी तरह से क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। सब लोग जाते हैं, इस तरह देखकर आप भी हाथ में किताब लेकर स्कूल आने का, फिर वापस छोड़ने के बाद घर जाने का, ऐसा किया तो क्या होता है, वो उससे कुछ भी उपयोग नहीं होता, सिर्फ समय व्यर्थ हो जाता है। तो उसी तरह इधर उन्होंने कहते हैं कि मुख से प्रभु का नाम लेना क्या है, बेकार है, व्यर्थ है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी, ठीक है। प्रभु को पाना हो तो देखो, प्रभु को पाना है तो भगवान को हमें प्राप्त करना है तो ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ भगवान को पाना है तो हमें एकाग्र, ठीक है, एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। समझ रहे ना, एकाग्र, कंसंट्रेशन कहते हैं ना। तो एकाग्र होकर हम क्या करना है, तो प्रभु की या भगवान की भक्ति करनी होगी। वही पाठशाला का उपयोग हम लेना हो तो रोज हम पाठशाला आते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करते हैं कहते हुए घर में किताब लेकर स्कूल आना, फिर वापस छोड़ने के बाद घर जाना, इस तरह किए तो सिर्फ समय वेस्ट, व्यर्थ होता है,
तो उसके अलावा हम कुछ भी नहीं पाते। तो उसका उपयोग हम लेना हो तो क्या करना है, अच्छी तरह से उसे पढ़ना है। वही भगवान को हम पाना हो, भगवान को ही हम आप इधर क्या करो, पाठशाला समझो। भगवान की भक्ति, ठीक है, कहते हैं प्रभु की भक्ति में भक्ति करने के लिए आपका मन नहीं चाहता है तो, ठीक है, हाथ में माला लेकर और माला लेकर फिरना या घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है, मतलब व्यर्थ है। अगर प्रभु को पाना है तो, आप प्रभु को पाना है तो हमें क्या करना है, अच्छी तरह से या ध्यान से एकाग्र से हम क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी होगी। तो इस तरह हम एकाग्र से भक्ति करें तो या स्मरण किए तो क्या होता है, भगवान हमें आशीर्वाद देता है। इस तरह तीसरा पद में कबीरदास जी हमें क्या करते हैं बच्चों, संदेश देना चाहते हैं। यहाँ तक बच्चों हम पहला, दूसरा और तीसरा दोहे का भावार्थ चर्चा किए हैं। आपको इधर मैं भावार्थ भी लिखवाया हूँ, आप क्या करना है, इधर देख कर अच्छी तरह से वो कौन सा पद है, मतलब कौन सा दोहे है, दूसरा कौन सा दोहे है, ऊपर लिखना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वो लिख कर क्या करना है, उसके नीचे ये भावार्थ लिखना है। पहला क्या लिखना है, तो पद का शीर्षक क्या है लिखना है, नए शब्द, उसके बाद भावार्थ। भावार्थ में आपको इसलिए लिखवाया हूँ कि आप पद्य पढ़ते हैं, आप अब क्या पद्य बोलते समय आपको समझ में आता है, कुछ दिनों के बाद पढ़े तो वापस आप समझ में नहीं आता, आप भूलते हैं। भावार्थ हो तो आप क्या करते हैं, पढ़े तो आपको समझ में आता है, इसलिए मैं भावार्थ आपको लिखवाया हूँ। ठीक तरह से देखकर क्या करना है, आपको भावार्थ लिख लेना। तीन दोहे का चर्चा किए है बच्चों हम, अभी दो दोहे बाकी है, चौथा और पांचवा, दोनों दोहे का भावार्थ हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।